एक बार की बात है, एक आश्रम में एक शिष्य रहता था जो अपने गुरु का बहुत ही आदर और सम्मान करता था, परंतु वह पढ़ने और काम करने में बहुत ही आलसी था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस आलसी शिष्य के साथ। रोहन, रोहन, जी जी गुरुजी। सूर्य उदय हुए 2 घंटे हो चुके हैं और तुम अभी तक सो रहे थे। ये कोई समय है सो के उठने का? जिंदगी में कामयाब आदमी बनने के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है। रोहन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वाह, आज कितना सुहाना मौसम है। चलो आज आश्रम के बाहर घूम कर आता हूँ। बेटा बेटा सुनो। जी कहिए, क्यों रोका है मुझे? बेटा, आज बाजार में कोई सवारी नहीं मिल रही है, तो क्या तुम मेरी ये लकड़ी मेरे घर तक पहुंचा दोगे? आपको क्या मैं मजदूर दिखाई देता हूँ? मुझसे ये सब काम नहीं होगा, किसी और को जाकर कहिए। ये बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन की ये सारी हरकतें गुरुजी खड़े होकर देख रहे थे और गुरुजी कुछ सोचने लगे। मुझे अब इसे कोई ना कोई सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जिंदगी में अपने आलसपन के कारण कुछ भी नहीं कर सकेगा। गुरुजी ने सूर्य उदय के समय रोहन को अपने पास बुलाया और उससे कहा, जी गुरुजी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हारे कमरे में एक सफ़ेद जादुई पत्थर का टुकड़ा मैंने रखा है। मैं अभी दूसरे गांव जा रहा हूँ। जब तक तुम उसे रख लो। उस पत्थर को कटी हुई ताज़ी लकड़ियाँ से स्पर्श करोगे, वो सोने में बदल जाएगा। मगर दूसरे दिन मैं सूर्य अस्त के बाद लौटूंगा, तो तुम्हें वो पत्थर लौटाना होगा। बस कल सूर्य अस्त तक का ही समय है तुम्हारे पास। यह बोलकर गुरुजी वहाँ से चले गए। यह सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ, मगर आलसी इंसान की सोच भी बड़ी आलसी होती है। उसने आज का पूरा दिन कल्पना करने में ही बिता दिया कि मेरे पास इतना सोना होगा तो मैं क्या क्या करूँगा। फिर दूसरे दिन जब वह उठा तो उसने सोचा, आज तो सोना बनाने का आखिरी दिन है। सूर्य अस्त के समय तो गुरुजी लौट आएंगे। आज तो इस पत्थर का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, परंतु अभी तो पूरा दिन पड़ा है, मगर भूख भी बड़ी ज़ोरों की लगी है। तो चलो पहले खाना खा लेता हूँ, फिर सोचूंगा। रोहन आश्रम आकर भोजन करता है। भोजन करने के बाद तो नींद बहुत अच्छी आती है और रोहन जैसा आलसी हो तो उसे और भी अच्छी नींद आती है। फिर वो थोड़ी देर सो गया। जब नींद खुली तो उसने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा और उसने आधा रास्ता पार ही किया था, तभी रास्ते में गुरुजी मिल जाते हैं। उन्हें देखकर घबरा जाता है और उनसे कहता है, क्षमा करना गुरुजी, इस पत्थर को एक और दिन मेरे पास रहने दीजिए। यह नहीं हो सकता, अब तुम बहुत अच्छा मौका खो चुके हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी आलस नहीं करना चाहिए।